खुशबू जी, जो महिलाएं आती हैं ज्वेलरी शॉप में, मतलब वो उनके जहन में क्या रहता है कि मतलब वो अपने सजने संवरने के लिए ये गहने खरीद रही हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीद रही हैं, या फिर अपना फ्यूचर देखते हुए कि इतने पैसे हमारे पास है, क्योंकि शेयर मार्केट में झटका लग सकता है, इसको खरीद के फिलहाल रखते जाओ। लेडीज का तो मेन पर्सपेक्टिव होता है, तीनों ही पर्सपेक्टिव, तीनों ही पैरामीटर्स पे वो जज करती है व्हेन दे बाय गोल्ड। वो इन्वेस्टमेंट भी देखती हैं, वो सजना संवरना भी देखती हैं, और लाइकिंग तो है ही हमेशा से। तो ये जब सजने संवरने की बात हुई तो देखिए आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आई हैं और सारे के सारे प्योर गोल्ड हैं, तो ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि अभी कई लोगों के घर में चर्चा चल रही होगी कि साहब देखिए स्टूडियो में इन्होंने रियल गोल्ड लिया, वो हाथ में ये एंकर ने ये पकड़ रखा है 100 ग्राम का ये सोने का बिस्किट, 16-17 लाख रुपए इसकी कीमत बता रहे हैं। तो अगर कोई मान लीजिए किसी को गिफ्ट करने वाला हो या घर में कोई सोने की चेन बना रहा होगा, क्या कीमत होगी अनुमानतः, बता पाएंगे? चेन इसकी कीमत तो सर आप बहुत अच्छा, आइए जरा, आपकी नज़र बहुत पारखी है, आप दूर से देख करके इसका वजन बता देते हैं। हमें तो उठाने के बाद भी पता बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितने ग्राम होगा ये। सर इसकी और इस विद इयररिंग्स इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ये पोल्की और डायमंड लगे हुए हैं इसमें, दोनों मिला के 5 लाख रुपए इसकी रहेगी। ये दोनों मिलाकर 5 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, ये दोनों मिलाकर के मतलब ये गले का और ये कान का, और ये कान का, ये दोनों मिला के ये रियल डायमंड, रियल पोल्की, ये 14 कैरेट में है। ये 14 कैरेट में, मतलब डायमंड ज्वेलरी 14 और 18 कैरेट में बनती है। ओके, ये है 22 कैरेट, ये 22 कैरेट। और अगर मान लीजिए कि इसी वजन का अगर 24 कैरेट में कोई बनाना चाहे तो उसकी कीमत क्या होगी? 24 कैरेट में नहीं बन सकता है कोई भी ज्वेलरी, 22 में बन 22-23 में बन जाएगा। 22 में बन जाएगा तो इसकी वैल्यू करीब 7 लाख के आसपास चली जाएगी। अच्छा, ये चांदी आपने बताया कि ये लगभग 65,000 की। हाँ जी। ऐसी खरीदारी हो रही है क्या खुशबू जी? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। लोग इन्वेस्टमेंट दिवाली में तो वो जो चांदी के सिक्के लोग खरीद कर ले जाते हैं। अब की बार तो दिवाली 2026 में ही मनी। होली से पहले दिवाली मन चली। होली से पहले दिवाली। अब सवाल है कि होली के बाद लोगों की दिवाली होगी या होली के बाद जिन लोगों ने बहुत पैसा लगा लिया उनका दिवाला निकलेगा, क्या है? क्योंकि चांदी में कई लोगों ने झटके भी खाए हैं। सर ऐसा लगता है कि सिल्वर उतना सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसा कि अभी, क्योंकि करेक्शन काफ़ी आया है, बट गोल्ड में आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। इतना करेक्शन की उम्मीद हम ज्वेलर्स को भी नहीं थी कि इतना जल्दी और इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी करेक्शन है। 2 दिन में आप देखिए 1.5 लाख रुपए घट गए चांदी में। 10-20 हज़ार रुपये रोज ऊपर उतार चढ़ाव होता है तो समझ में आता है, बट ये कोई हैवी सेलिंग हुई है जैसे कि बताते हैं कि कुछ बैंक्स द्वारा। मुकेश जी, अमूमन जो है वो घर में लोग ये देखते हैं कि एक तो पारंपरिक निवेश, बैंक में रख दो, एफडी से पैसे आ रहे हैं, आरडी से पैसे आ रहे हैं। गोल्ड आरडी एफडी से कितना ज्यादा दे सकता है मैक्सिमम? सर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि अभी जैसे सर ने बताया कि गोल्ड बेटर है या गोल्ड में अभी रखें, क्योंकि पीछे का जो सिनेरियो आया, जो हमने मार्केट में देखा, लोगों ने अपना ही पैसा नहीं बल्कि उधार लेके, लोन लेके पैसा भी गोल्ड सिल्वर में लगाया है। सो उनके लिए पहली बात तो ये कि वो होल्ड करें या ना करें, तो बेटर है कि अपने लॉस को कवर करते हुए वो उसको होल्ड ना करें। दूसरी बात ये कि अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न एक जो एफडी में रिटर्न आती है, अगर लॉन्ग टर्म में अभी तक देखेंगे तो वही 8 से 10% या अप्रॉक्सीमेटली 12% की रिटर्न साल में आती है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे। बट अगर आप पिछले 6 महीने के हिसाब से देखेंगे तो वो मैनीफोल्ड हुआ। अगर सिल्वर ड्रॉप की बात करें तो 2011 से 2020 के बीच में करीब 76% सिल्वर के प्राइस में डिप आया था। 76%, जो कि 49 यानी अप्रॉक्सीमेट $50 पर ऑन्स था, जो कि $18 के आसपास रह गया था। यहाँ पे जो डिप आया ये 41% का डिप है, तो पिछले डिप से बहुत कम है ये। तो बट ये जो मेरे हिसाब से जो सिल्वर है इस साल के एंड तक 2 से करीब 3 लाख रुपए के बीच में ये मूव करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जितने भी सवाल रहे होंगे सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा।